नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम ITC के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंटिन्यूसली स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आता है। ये वही स्टॉक है जो कि बहुत ज़्यादा तड़पा रहा था इन्वेस्टर्स को। इतनी ज़्यादा गिरावट, इतना ज़्यादा स्लो मूवमेंट था, लेकिन अभी वन साइडेड ऊपर जा रहा है। लेकिन अभी तेज़ी बहुत हो चुकी है, यहाँ पर अलर्ट होने का समय आ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डाल देते हैं। आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड ओवरऑल हेल्दी है। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, लेकिन 2022 में ऑल टाइम हाई का रेवेन्यू तो देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट आप देख पाएंगे 2020 में काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। कम रेवेन्यू में भी हायर प्रॉफिट था। अभी तो रेवेन्यू बढ़ गया है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नीचे गया है। मतलब मार्जिन में गिरावट हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज़ के बारे में बात करें तो ROE 25% है, ROC 32% है, ROA 20% है। रिटर्न रेशियोज़ अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी 0 है, कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो 500 के भी ऊपर है। तो लेवरेज रेशियो में तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग तो है ही नहीं। म्यूचुअल फंड 9.5%, अदर DII 33%, FII 42%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 15% की हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, ओवरऑल डिसेंट नजर आता है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर माल बेच रहे हैं। अदर DIIs में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। FIIs यहाँ पर स्टेक इंक्रीज करते हुए नजर आते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस में आपको ये चेंजेस होते हुए नजर आए हैं। तो ओवरऑल अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल बाइंग करते हुए नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 25 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है, क्योंकि ये कितने 5-6 सालों से नीचे आ रहा है। मतलब 350 के आसपास ऑल टाइम आया था, फिर धीरे धीरे नीचे आया। 1-2 साल 300 के आसपास निकाले, फिर मार्केट क्रैश हुआ, फिर 2 साल अभी रिकवरी को चल रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो चुका था, इसीलिए हायर साइड पे आपको ये PE रेशियो नज़र आता है। सेक्टर के मुकाबले अभी थोड़ा बहुत सस्ता ही है। तो ओवरऑल आपको वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा महंगाई नज़र नहीं आएगी, लेकिन अभी पहले की तरह सस्ता भी नहीं है। जब ये 180 पे मिल रहा था, जब सस्ता चल रहा था, उतना सस्ता नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो 7 का है, हायर साइड पे यहाँ पर भी नज़र आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से शुरुआत के कुछ महीनों में तो कंसोलिडेशन हुआ, फिर आपको कंटिन्यूअस रैली यहां पर दिखाई पड़ती है। वन साइडेड स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। 50 डेज के मूविंग एवरेज को भी फिलहाल ये मुश्किल से टच कर रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा मोमेंटम है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। 866 का डेली RSI है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। फिलहाल यहाँ पर डेली चार्ट पे सपोर्ट के बारे में बात करें तो सपोर्ट 340-345 के करीब है। रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर वीकली चार्ट पर ही ढूंढना पड़ेगा। ऑल टाइम हाई का लेवल ही हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, चाहे वो वीकली चार्ट पे हो या फिर डेली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे, क्योंकि उससे पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नज़र नहीं आता है। लेकिन सपोर्ट ऑफ कोर्स वीकली चार्ट पे बदल जाएगा, 325 का लेवल हो जाएगा। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस तो सेम है, लेकिन सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 300 का लेवल यहाँ पर बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि यहीं से शार्प गिरावट हुई थी। तो ये जोन हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अभी यहाँ पर करना क्या है, देखिए आप देख पाएंगे किस हिसाब से वन साइडेड स्टॉक ऊपर गया है। मान लेते हैं भाई स्टॉक में गिरावट भी काफ़ी अच्छी खासी हुई थी, स्टॉक ने बहुत ही तड़पाया था, अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर कंटिन्यूसली वन साइडेड मोमेंटम होता है, चार्ट स्ट्रेच हो जाता है, ये चार्ट में स्ट्रेच तो नहीं कहूँगा, लेकिन कंटिन्यूसली एक ही साइड का मोमेंटम मिलता है, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कभी भी हो सकता है, मीन रिवर्जन आपको देखने को मिल सकता है। और ये बेस्ट प्लेस है सेलर्स के लिए अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि एज अ ट्रेडर यहां पर आप देख पाएंगे कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने से कंटिन्यूसली आपको पॉजिटिव कैंडल्स देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, जो कि लेवल है 360 के करीब। और यहाँ पर जब ये गिरावट हुई थी उसके बाद कभी भी स्टॉक ऊपर नहीं गया था, इस लेवल को ट्राई नहीं किया था, पहली बार स्टॉक इस लेवल पे आया है। तो यहाँ पर तो सेलर्स ऑफकोर्स एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, स्टॉक में गिरावट लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अभी अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने स्टॉक में नीचे के लेवल से खरीदारी की है, हमने भी कई बार यहाँ पर सजेस्ट किया था, यहाँ पर हमने एक्चुअली यहाँ पर तो कई बार सजेस्ट किया था, इस जोन में भी हमने कई बार एक्यूमुलेट किया था, लेकिन फिर क्वांटिटी इतनी अच्छी खासी बन गई एक ही प्राइस पे खरीदारी करके, तो हमने यहाँ पर वेट किया।
अभी स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, तो ये एक अच्छा प्राइस जोन है पोजिशनल ट्रेडर के लिए। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए यहाँ पर आप माल बेचने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है, कोई इश्यू नहीं है, आप खरीदारी आप होल्ड कर सकते हैं। खरीदारी तो मैं अभी प्रेफर नहीं करूंगा, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी क्वांटिटी खरीद के रखी है तो बेचने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर पता नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अगर हम कहते हैं भाई थोड़ा बुक कर लेते हैं तो एकदम से भड़क जाते हैं कि नहीं नहीं हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी कभी कभी करना जरूरी रहता है। भले ही आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं लेकिन थोड़ा बहुत टाइम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक अच्छे लेवल पे स्टॉक ने रैली दिखाई थी और बहुत ही कंटिन्यूसली रैली दिखाई है। थोड़ा बहुत यहाँ पर इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते हैं। गिरावट होती है वापस क्वांटिटी कभी भी ऐड कर सकते हैं। इस हिसाब से आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल प्लान कर सकते हैं। खरीदारी तो मैं अभी प्लान नहीं करूंगा, चाहे वो स्विंग ट्रेड के लिए हो, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हो। और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी प्लान करनी है 325 पे थोड़ा खरीद सकते हैं। बाकी 300 का लेवल ये काफ़ी ओवरऑल ये जोन काफ़ी अच्छा लेवल है। एक बाइंग यहाँ पर बन सकती है, दूसरी बाइंग हमारी यहाँ पर बन सकती है। इस हिसाब से हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी प्लान कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक यहाँ पर नीचे आते हैं तो हम पोजिशनल ट्रेडिंग भी तभी प्लान करेंगे, अभी से प्लान नहीं करेंगे। बाकी ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि गिरावट होनी चाहिए, लेकिन भाई ये मेरा मानने का जरूरी थोड़ी है। यहाँ पर बाई चांस ये सस्टेन कर ही लेता है 340 350 के ऊपर ही सस्टेन करता है। यहाँ से अगर फ्रेश ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके चांस अभी कम है तो अभी से उसकी डिस्कशन हम नहीं करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।